Hello guys, this is Narendra Kumar once again before you, and today's topic is on about your career path. आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज के क्लास में मैं आपको आपके करियर से रिलेटेड कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। आप ग्रेजुएट अगर हो गए होंगे या होने वाले होंगे, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपके सामने कई ऑप्शंस हैं। उनमें से एक ऑप्शन यह है कि आप एसएससी की तैयारी करें, दूसरा ऑप्शन यह है कि आप बैंक की तैयारी करें, या फिर जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी आप कुछ कर सकते हैं। तो मैं देवघर बीएससी के डायरेक्टर होने के नाते आपको ये बता दूं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। वैसे आप यह मन बना रखे होंगे कि मुझे तो एसएससी ही करनी है, और एसएससी में जो जॉब्स होते हैं वो बड़े ही लुक्रेटिव होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं, बड़ा अच्छा करियर सेटल वहाँ पे हो जाएगा। ये आपने सोचा होगा, या आपके जो भी गार्जियंस हैं या जो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपको इतना फीडबैक जरूर दे दिया होगा और आप उसके लिए मन बना रखे होंगे कि चलो सबसे बेहतरीन अगर जॉब हमारे लिए है तो बस एसएससी है और मुझे उसे वही करना है। और दूसरा एक ऑप्शन यह भी आपके लिए होगा कि आप कहाँ जाएंगे तैयारी करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन के लिए तो देवघर आपको लगता होगा, जैसा लोग कहते हैं कि या तो आप स्थानीय कुछ जगह चले जाइए, वाईफाई वहाँ पे मिल जाएगा, बैठने की सुविधा मिल जाएगी, फ्री का बहुत सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं, और अधिकांश नंबर में आपके लाइक माइंडेड लोग भी मिल जाएंगे वहाँ पे, दोस्त भी बन जाएंगे, और फिर आपका समय जो है बहुत आराम से वहाँ पे बीतेगा। पढ़ाई लिखाई आप ऑनलाइन करिएगा, कुछ वॉल्यूमिनस किताब खरीद लीजिएगा, कुछ वहाँ पे दोस्त आपके हो जाएंगे, वो आपको टाइम पास करने में भी मदद करेंगे। तो ये सब कुछ आप कर रहे होंगे। एक दूसरा है कि आपके पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि देवघर पढ़ने का कोई जगह है नहीं, यहाँ पे तो पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं, इसलिए चलो पटना चले, दिल्ली चले, रांची चले, कहीं और चले, मगर देवघर छोड़ दो, देवघर में कोई पढ़ाई लिखाई करने का जगह नहीं है। और उसके लिए फिर वो फाइनेंशियल एड करने के लिए भी मेंटली तैयार हो गए होंगे कि कितना भी लगेगा, उसके लिए वो तैयार है। 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, जो भी लगे वो देने के लिए तैयार है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे स्थानीय कहीं पे जाइएगा, या फिर आप बाहर निकल लीजिएगा। तो उसके लिए गार्जियन आपको सपोर्ट करेंगे, और यहाँ रहिएगा इसका मतलब है कि गार्जियन उसी स्थिति में नहीं है कि आपको सपोर्ट कर पाए फाइनेंशियली उतना। दो स्थिति हो सकती है, या यह हो सकता है कि आप यहाँ पढ़ाई भी करें और गार्जियन को अपने काम में भी सपोर्ट करें, एक तीसरी स्थिति हो सकती है। तो आप लोग के सामने यही स्थिति रहती है। अब मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप पटना जा रहे हैं तो पर्पस यही होगा कि अगर आप एसएससी करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जाइएगा, और फिर कुछ दिन मेहनत करिएगा, और फिर ज्वाइनिंग लेटर लेके आ जाइएगा, क्योंकि वहाँ जाने से तो एकदम ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। देवघर में तो कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं, जैसा कि आपके दोस्त बताए होंगे, या आपके पेरेंट्स बता रहे होंगे, या आपके जो रिलेटिव्स होंगे वो यही सजेस्ट करते हैं कि नहीं, देवघर में नहीं रहना है, देवघर में कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं। और अगर लोकल में रहना है तो फिर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, 2-3 घंटे काट लो, फिर आ जाओ, शाम होते होते आ जाओ वापस। अपना कोई प्रोफेशन है उसका, उनका कोई बिजनेस है तो उनका सहयोग करो, तो दोनों काम हो जाएगा, एक पंथ दो ही का, पढ़ भी लोगे, प्रोफेशन भी कर लोगे। कितना अच्छा ये सब सजेशन है। मैंने कंपटीशन जो है सो इतना आसान है कि आप 2 काम कर लीजिएगा। क्या मैं बताऊं आपको, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना अगर कंपटीशन आसान होता तो सभी लोग कंपीट करके होते, नौकरी में होते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि पटना चले जाएंगे तो वहाँ से एकदम से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आपके गार्जियन से, आपके रिलेटिव सजेस्ट कर दिए, 10-20 लाख खर्चा भी कर दिए और नौकरी लेकर के आ गए। कितना % रिजल्ट होता है, ज़रा पूछिएगा अपने जो रिलेटिव से, फ्रेंड से, ये जो सजेस्ट कर रहे हैं कि पटना चले जाओगे तो नौकरी हो जाएगी, दिल्ली चले जाओगे तो नौकरी हो जाएगी, और देवघर में रहोगे तो नौकरी होगी ही नहीं। इस मिसकंसेप्शन को निकालने की ज़रूरत है। बीइंग ए स्टूडेंट, आप कहीं से भी दोषी नहीं हैं। ये जो हवा बही है
ये जो एक आइडिया डेवलप किया गया है आपके पेरेंट्स के और आपके गार्जियंस के, आपके रिलेटिव्स के द्वारा, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके कितने फेवर में जा रहा है। देवघर में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, आप अगर बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो जरा सा गूगल में सर्च करके देखिएगा बीएससी से बेहतर कौन। बीएससी जो है 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। इतने पुराने किसका इतिहास है? दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, आप मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जरा सर्च करिए कि उनका बर्थ कब हुआ था और आज की स्थिति क्या है। और बीएससी का बर्थ कब हुआ था, ये पेरेंट्स ऑफ ऑल द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सभी हमारे बाद आए हैं, कोई हमसे ओल्डर नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि बीएससी का कैसा इतिहास है इसका। आपने नाम सुना होगा, एक दो नाम बता दूं किताब का, जिसको कि आप जरूर नाम सुने होइएगा अगर आप रियली बैंकिंग की तरफ इंटरेस्टेड है तो। और उस किताब का नाम है क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा। किसने लिखा? बीएससी के डायरेक्टर ने लिखा, जो कि हमारा ऑफिस जो हेड ऑफिस नई दिल्ली है उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये किताब लिखा। चेतनानंद सिंह, इंग्लिश जी, आपने नाम सुना होगा, किसने लिखा? तो बीएससी के ही एडिटर, सीनियर एडिटर्स ने लिखा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इतने रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के रहते हुए आप कहाँ चले जा रहे हैं? रांची चले जा रहे हैं, पटना चले जा रहे हैं। लगता है जैसे कि वहाँ पे आप जाइएगा और वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर तुरंत ही मिल जाएगा, 6 महीने में एकदम से ज्वाइनिंग लेटर लेके आइएगा। एकदम भ्रम है ये, पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, 7-8 बरस से मैं यहाँ हूँ देवघर में, और यही देख रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ लोग इंक्वायरी करने आते हैं, एडमिशन की बात करते हैं, और जैसे ही एडमिशन का फ़ी जो मेरा जेन्युइन फ़ी है वो सुनाता हूँ, तो वो सीधे कहते हैं कि इतना ज़्यादा फ़ी, इतना ज़्यादा फ़ी। कितना ज़्यादा फ़ी है आपको पता है? कि जब आप बैंक में नौकरी करेंगे, इवन क्लरिकल कैडर में, तो आपको अराउंड 40,000, अगर आप पीओ बनेंगे तो अराउंड 90,000, 90,000। कितना फीस आपसे लिया जा रहा है? 15 से 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 1 महीने की सैलरी है क्या? 1 महीने की भी सैलरी ये नहीं है। लेकिन यही अगर डिमांड किया जाएगा पटना में, दिल्ली में, तो एकदम आराम से दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा नहीं। गजब का थिंकिंग है, क्या मैं बताऊँ। बताने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्थितियाँ यहाँ पे देखता हूँ तो लगता है कि क्या थिंकिंग है। देवघर मतलब कुछ नहीं, पटना मैंने एवरीथिंग, दिल्ली मैंने एवरीथिंग। वाह। मैं रिजल्ट की बात करूं, बीएससी एकेडमी देवघर ने अनेक पीओज पैदा किए हैं, अनेक क्लर्क्स पैदा किए हैं। और एकदम रिसेंट की बात बता रहा हूँ, कोई ओल्ड हिस्ट्री नहीं बता रहा, एकदम से रिसेंट हिस्ट्री बता रहा हूँ। हमने अभी एक लड़का जिसका नाम आशीष कुमार रोहिणी का है, वो बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बना है, फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट है। हमारे लोकल एक टीचर हैं, उनकी बेटी है, उसका नाम शैलजा है, शैलजा कुंजलवार। उसने हमारे यहाँ पढ़ाई की और पंजाब एंड सिंध बैंक में उसका सिलेक्शन हुआ था। 5 दिन पहले उसका सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में पीओ के रूप में हुआ है। क्या देवघर में इंस्टीट्यूशन नहीं है? मैं कितने नाम जुड़ा दूँ? विवेकानंद, करनी बाग की लड़की, बैंक ऑफ इंडिया में पीओ, सुमित बर्नवाल, आरआरबी में पीओ, सोनू कुमार एसबीआई में क्लर्क, प्रिविंकल किसले एसबीआई में क्लर्क। कितने का नाम बताऊं? लेकिन आप इन बातों पे जाएंगे नहीं, लगेगा कि चलो देवघर में कुछ नहीं है, देवघर 0 सन्नाटा है, यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 20 इयर्स का है, और मैं सीसेट में भी क्लास लिया हूँ, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसको भी मैंने पढ़ाया है। ये बातें क्यों बताना पड़ रहा है? ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप देवघर में जो टीचर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, वो उसको ओवरलुक कर रहे हैं। और ओवरलुक करके कहाँ चले जा रहे हैं? जहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं पैसे की बात करता हूँ कि चलो 15-20 हज़ार रुपया फीस दे दें, तो कहेंगे महीना ले लीजिए 500 का। 500 रुपये में क्या होता है किसी का? कौन सा इंस्टीट्यूशन रन करेगा? कितने से टीचर्स पढ़ा लेंगे? और यही अगर पटना में हम जाएंगे 35 से 40 हज़ार मांगेगा, हंसी खुशी से दे देंगे। और इसके अलावा वहाँ पर 10 महीने 15 महीने रहने का खर्चा भी होगा, वो भी आप दे देंगे। लेकिन यहाँ पे वही देखिए अनुसी,
दिमाग से निकलता नहीं है कि खर्च ही नहीं करना है, यहाँ पे फ्री में पढ़ा लो, वहाँ पे जितना सारा कुछ बेच कर भी दे दो, सेलेबल ज़मीन बेच लो, दे दो, लगता है जैसे कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग करके ही आएगा। ये सब बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देवघर में ऑल इंडिया लेवल का बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बातों पे यकीन करिए। अगर आपको हमसे मिलने की इच्छा होती है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर मिलिए, हमसे बात करिए, समझिए। अगर पसंद बात आती है, समझ में बात आती है तो फिर डिसाइड करिए, अदरवाइज आपकी तो मर्जी है, आपको कौन रोक सकता है। पैसे आपके पास हैं तो आप किसी भी तरह से आप उसका यूज़ करेंगे, चाहे बच्चे की पढ़ाई पर कर लें, चाहे किसी और तरह से करें, उसको उसमें किसी का कुछ नहीं है। लेकिन ये जो एक दिमाग में बात कहीं से डाला गया है कि देवघर एजुकेशनली एकदम से कुछ नहीं है या फिर एकदम से बैकवर्ड जगह है, तो ये मिसकंसेप्शन को निकाल लीजिए। पटना में मैं क्या बताऊँ आपको, वहाँ के टीचर पे कोई कमेंट मैं नहीं करता, क्योंकि वो भी सारे लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सेम प्रोफेशन में हैं, तो ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर अपने बारे में ही बता सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया है, और जो भी बैंकिंग में आए हैं वो हमारे बाद आए हैं, वो हमसे जूनियर हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। और एक बात मैं आपसे बोल दूँ लास्टली कि ये बात मैं आपके केवल आँख खोलने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा दूसरा कोई इंटेंट नहीं है। मेरी बात इसलिए नहीं है कि किसी को ये हार्ट टचिंग हो, इसके लिए नहीं है। मेरा इंटेंट ये नहीं है कि किसी को ख़राब लगे, तकलीफ़ लगे, ये मेरा बिल्कुल इंटेंट नहीं है। मैं केवल आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, इनलाइटन करना चाहता हूँ कि देवघर को आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करिए। देवघर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस सो फॉर एजुकेशन इज कंसर्न एंड सो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स आर कंसर्न। तो आप समझ लीजिए और ज़रूर मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आप चाहें तो आप हमसे भेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बहुत सारी बातें डिटेल में की जा सकती है। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।